हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई का रियल नंबर्स जो है चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको पिछले क्वेश्चंस चाहिए तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो 1.1 एक्सरसाइज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसे इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि रूट 5 रैशनल है। रैशनल एज्यूम करेंगे, मैं सारा आपको लिख के दिखाऊंगा, वो प्रूव हो जाएगा कि जो मैंने एज्यूम किया था वो गलत किया था। तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इज इरेशनल। बेसिकली बच्चों जो भी मैं लिखूंगा वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा एक तरह से, एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में अक्सर आते हैं। जो 10th का बोर्ड का पेपर होगा ना उसमें अक्सर आएगा, और वहाँ रूट 5, रूट 3, रूट 2 कोई भी आ सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले रूट 5 सीखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम डैट रूट 5 इज रैशनल। अगर बेटा रूट 5 रैशनल है तो हम रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए अपॉन बी। कोई भी एक रैशनल नंबर है जो उसे हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे तो ए अपॉन बी लिख लीजिए, पी अपॉन क्यू लिख लीजिए, आपकी इच्छा। वेयर, तो एक ये लाइन ज़रूर लिखनी है बेटा, इसी लाइन पे सब सारी बुनियाद टिकी है इस क्वेश्चन की। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं देखिए, यहाँ एक साइड पे हम लाइन लगा लेंगे रफ वर्क की, दिस इज द रफ वर्क। अब को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 के साथ डिविजिबल हों, 1 के अलावा किसी के साथ भी वो डिवाइड ना करें। फॉर एग्जांपल 2 एंड 7 ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। अब ये सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं और किसी टेबल पे नहीं आते, तो दीज आर को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 5 एंड 9 ये हम 1 के टेबल पे आते हैं और कोई टेबल पे नहीं आते दोनों नंबर्स, तो दीज आर को प्राइम नंबर्स। बट अगर हम बात करें 4 एंड 6, ये 1 के टेबल की बजाय 2 के टेबल पे भी आते हैं, 2 2 4 2 3 6, सो दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा कि को प्राइम एंड नॉन को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अब ए एंड बी जो हैं वो सिर्फ 1 के टेबल पे ही डिवाइड होंगे और किसी टेबल पे नहीं जाएंगे। तो देखिए आगे कैसे करें। ये बी यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे रूट 5b इज इक्वल टू ए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है बेटा, इट इज रूट 25। रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5, तो हम यह लिख देंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड। अब एक बात देखिए, अगर ए स्क्वायर, नाउ एक बार लिख लीजिए, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 625, वो 5 के साथ डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। अब 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, क्या वो 5 के साथ डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। यानी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो सिंपल भी 5 से डिविजिबल होगा। अब आगे चलिए, ये जो a है इसको देखिए, ये स्टेप आपको थोड़ा सा रट्टा मारना भी पड़ सकता है। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा लेट a इज इक्वल टू 5c। अब यही बेटा अगर यहाँ रूट 5 की बजाय रूट 3 लिख के दे दें तो राजे कुछ नहीं करना चाहता, जहाँ मैं 5 डाल रहा हूँ वहाँ आपको बस 3 डालना है। अगर रूट 2 दे दें, जहाँ 5 है वहाँ 2 डालना है, बस इतनी सी बात है। तो चलिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इनकी भी स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब आगे देखिए, इसमें अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो इक्वेशन है ना इसको नंबर 1 दे दीजिए। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ फिल करेंगे। देखिए कैसे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन 1, तो यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। जहाँ ए स्क्वायर था वहाँ मैंने 25c स्क्वायर फिल कर दिया, तो मेरे पास यहाँ कटिंग करने के बाद 5, तो ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5,
देयरफॉर बी मस्ट बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना अपनी सपोजिशन को। हमने तो ए एंड बी को को प्राइम नंबर सपोज किया था, तभी तो रूट 5 रैशनल नंबर था। लेकिन ये तो को प्राइम नंबर्स नहीं आए, ये तो 5 के साथ भी डिविजिबल हो गए, हैंस अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो इसको कैसे लिखेंगे? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन या अजम्पशन, कुछ भी लिख सकते हो। देयरफॉर रूट 5 इज इर्रेशनल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर फिर भी नहीं आएगा समझ, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या मुझे इंस्टाग्राम पे आके कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, चाहे वो आर डी शर्मा का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो। मैं सेपरेट वीडियो बना के या आपको किसी भी तरह समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ ये क्वेश्चन तो हुआ। लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ बच्चे आ गए, प्रूव डैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। तो ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए 3 + 2 रूट 5 था, ये बहुत ईजी है, पिछले वाले से तो काफ़ी ईजी है। आंसर 2। तो यहाँ देखिए सबसे पहले वही ज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम डैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। अगर कोई भी नंबर रैशनल है तो उसे हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड ऑल्सो b नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन तो हमें लिखनी है हर क्वेश्चन में, इस 1.2 के एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में ये लाइन तो लिखनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ 3 प्लस उधर जाके बेटा हो जाएगा माइनस, तो रूट 5 इज इक्वल टू a - 3। और यहाँ भी, अब यहाँ एलसीएम भी ले लीजिए तो आ जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 था तो एलसीएम तो b आ जाएगा, a - 3b यहाँ आ जाएगा। 2 रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए तो उधर जाके डिवाइड, तो रूट 5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b। अब रूट 5 तो एक इर्रेशनल नंबर है, तो वो कभी भी किसी रैशनल नंबर के बराबर तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये पूरा नंबर इर्रेशनल होगा, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल है बस। इर्रेशनल, इर्रेशनल के स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गए, बट आप कॉर्पोरेट कर लीजिए। रैशनल, इर्रेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होगा, तो देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। ऐसा करके हमें पता लग जाएगा कि सही आंसर क्या है। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। ये रट्टा थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। प्रूव डैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इर्रेशनल्स। तो कैसे प्रूव करेंगे? बहुत इजी। 1/√2 है, तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे 1/√2 इज रैशनल, तो 1/2 इज इक्वल टू a/b के बराबर लिख सकते हैं। जहाँ आपको बेटा फिर से वही लाइन लिखनी पड़ेगी। अब मैं नहीं लिख रहा, वरना वीडियो बहुत लेंथी चली जाएगी। इसका रेसिप्रोकल कीजिए राजे, तो ये आ जाएगा √2/1, इधर भी आ जाएगा b/a। अब √2 इज इर्रेशनल विच कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, तो फिर से बस वही लिख दीजिए, इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल। बस ये इतना से थे। ये बेटा एक नंबर के आते हैं मोस्टली, वैसे तो अक्सर मैंने देखे ही नहीं, बहुत रेयर चांस है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पेपर में आए, बट अगर आए तो एक नंबर में आएंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पहले किया था। तो फिर से ये वही बेटा यहाँ भी 7√5, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल, सो 7√5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो √5 इज इक्वल टू a/7b। अब इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, देयरफॉर 7√5 इज इर्रेशनल। इसी तरह ये वाला पार्ट भी हो गया। चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ। अगर बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोई सजेशन हो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। 6 यहाँ प्लस उधर जाके माइनस, √2 इज इक्वल टू a/b - 6। तो यहाँ भी आ जाएगा इर्रेशनल इज़ नॉट इक्वल टू रैशनल, देयरफॉर 6 + √2 इज़ इर्रेशनल। बस
इसी तरह ये चैप्टर तो फिनिश हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, या मुझे इंस्टाग्राम पे आके ज़रूर बता सकते हो, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब वो जो लाल बटन है उसका चाहे रैशनल प्रूफ कीजिए चाहे इरेशनल प्रूफ कीजिए, लेकिन वो क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अलविदा।